हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा सिरसा दौरे पर हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर शहर में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में शहर के लोग और उनके समर्थक उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर जहां पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सभी का आभार जताया, सिरसा के विकास और नशा मुक्ति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तो वहीं अपने विरोधियों पर भी चुटकी लेते हुए नजर आए। पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा का जन्मदिन सिरसा में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के चेयरमैन वीर शांति स्वरूप और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में मौजूद रहे। जन्मदिन के अवसर पर पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने समर्थकों से मिलकर शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया और कहा कि परिवार पर श्री तारा बाबा जी की कृपा है। ये एज तो नंबर है एक मेरी निगाह में। और रही बात जन्मदिन की, जन्मदिन तो एक बहाना है। मुझे तो आप सब भाइयों का आशीर्वाद लेना होता है, इसलिए मुझे सिरसा आना है। तो मैं इसीलिए सिरसा आता हूँ कि बाबा की कुटिया में आशीर्वाद लें। और आज हमारे सुशील भाई जी, जिन्होंने ये जो हमारी शिवपुरी है इसको बनाने में 5-6 महीने 7 महीने दिन और रात, जैसे कहते हैं ना कि कहना आसान है और एक तपस्या की तरह खड़े होकर उसको पूरा करने में सहयोग दिया है। तो मैं तो दिल से धन्यवाद करता हूं इनका। और आज बुलाकर मुझे सैकड़ों साथियों से सभी से आशीर्वाद दिलवाया घर पर, मैं बहुत बहुत आभारी हूं इनका। और जन्मदिन के हम तो इनके छोटे भाई हैं, तारा बाबा की कृपा है हम सब परिवार पे, हमारा परिवार है ये, तो अपने परिवार में आज आकर बहुत अच्छा लगा। नए साल के मौके पर पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सिरसा के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि शहर की तरक्की के लिए वो हर समय तैयार हैं। सिरसा की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। विकास के काम लगातार किए जा रहे हैं। कई प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। अपना संकल्प जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से है कि गौ और गरीब की सेवा और एक धर्म के लिए हमेशा तत्पर, सनातन धर्म के लिए। तो उसी में आज जो बुजुर्गों ने सिखाया वही काम, माँ बाप ने जो हमारी रगों में खून है उनका, कि आपने सेवा करनी है, तो हम उसी पे हैं। राजनीति मेरे लिए अलग चीज है और सेवा अलग है। राजनीति में मैं क्या हूँ, कब हूँ, क्या नहीं, वो एक सिरसा के लिए भी अगर पावर होगी, ताकत होगी तो सिरसा का और ज्यादा काम होगा। नहीं तो भी जितना कर सकते हैं सिरसा के लिए, जितना करवा सकते हैं उतना करवाने के लिए तैयार हैं। 2025 गया है जी, अग्रवाल सेवा सदन शिवपुरी के जीर्णोद्धार की सौगात मिली, तो 2026 में क्या माना जाए? कांडा जी क्या कुछ देने जा रहे हैं शहर को? देखो, 2-3 प्रोजेक्ट हैं बड़े, क्योंकि समस्याएं शहर काफी बढ़ गया है पहले से। मतलब 2-4-5 सालों में 10 गुना सिरसा फैल गया चारों तरफ। तो सभी जगह बिजली की, पानी की, तो कई चीजें मुख्यमंत्री जी से बात की है कि काफी बड़े सीवरेज की समस्या है। और ये सब जो प्रोग्राम काफी चल रहे हैं, जो प्रोग्राम, अब हमारा जो पानी की समस्या है बारिश में, ये सब इस साल प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। आपका हॉस्पिटल बन रहा है बहुत तेजी से, जो जरूरत थी शहर को, तो वो मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा बनके। तो बहुत से ऐसे काम जो पेंडिंग है वो भी पूरे हो जाएंगे। और नए कामों की भी बात की हुई है सिरसा के विकास के लिए। जिस चीज की भी जरूरत होगी यहाँ, तो वो हम मुख्यमंत्री से लेके आएंगे। सिरसा में बढ़ती नशे की परेशानी को लेकर पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने कहा कि नशा तभी खत्म होगा जब युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए वो खुद भी काम कर रहे हैं। सरकार से भी बद्दी की तर्ज पर स्पेशल पैकेज की मांग उन्होंने की है। बद्दी की तर्ज पे या कोई इस तरह का इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए यहाँ। अब दोबारा मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि हरियाणा का जो सिरसा है, एलनाबाद है, ये रानिया है, ये अंतिम छोर है अपने हरियाणा का। यहाँ जब तक आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को छूट नहीं देंगे तो वो यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि सरकार उससे जीएसटी की या कोई रेवेन्यू छूट देगी तो यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी। उसके बारे में मैं बात करूंगा। और आप लोगों ने मुझे हमेशा ही प्यार दिया है। दोबारा जल्दी ही ऐसी ताकत आएगी तो आवाज उठाकर सिरसा के आसपास कोई ऐसा इंडस्ट्रियल टाउन स्थापित किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। और उसके बिना रोजगार मिलना संभव नहीं है। युवा नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात वही है कि आप व्यक्ति के पास जब काम नहीं है, किसी युवा के पास अगर रोजगार नहीं है, काम नहीं है,
तो वो ध्यान उसका भटकेगा, वो गलत चीज की तरफ ही जाएगा। और कहते हैं ना कि अगर काम होगा उसके पास तो उसका ध्यान डाइवर्ट होगा, काम की तरफ लगेगा। तो सबसे जरूरी बात जो आपने पहले कही वही है कि युवाओं को रोजगार मिले, इसकी तर्ज पे काम किया जाएगा। और मैं खुद भी ऐसी कोई इंडस्ट्री सोच रहा हूं, देख रहा हूं, तो सरकार जब लगाए मैं खुद भी कोई ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगा दूं सिरसा में जिसमें 5-4 हजार युवाओं को, लोगों को काम मिल सके। अगर मेरी समझ में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी आई, मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मुझे युवाओं के रोजगार से मतलब है, ऐसी कोई भी मेरी समझ में आई तो मैं सिरसा में स्थापित कर दूंगा जरूर। इस मौके पर उन्होंने ये बताया कि बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की बात की गई है, जिसे वो निजी कोष से चलाने के लिए भी तैयार हैं, ताकि शहर से नशा रूपी बुराई खत्म हो सके और युवाओं को बचाया जा सके। प्रयास किए इसके बारे में, क्योंकि 1 एकड़ जगह मैंने खट्टर साहब से ले ली थी यहाँ, अब उसके अंदर बनाने की तैयारी है जल्दी। और मैंने उनको एक सुझाव और दिया है कि जो मेडिकल कॉलेज के साथ ही जगह ली है वहीं, तो मैंने एक सुझाव और दिया कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर ही ऐसी बना दें और उसको चलाने का अगर सारा जुम्मा हमारे ऊपर डालेंगे, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की इसके बारे में, तो उसको हम चला देंगे, हम रन कर देंगे उसको, ताकि युवाओं को इससे छुटकारा मिले, जिनको आदत लग गई है वो नशे से दूर रहें। इसके अलावा पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के एक दीवार फांदने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और उनकी स्थिति पर तंज कसा। दुष्यंत ने कहा कि मैं दीवार फांद के, मेरे आकाओं ने मुझे ऑर्डर दिया कि जाओ उनको तेजाखेड़ा फार्म पे ले आओ, ऐसी वीडियो है ना कोई, ऐसी है ना। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैं कभी ये अपनी सोच बताई है उन्होंने कि हमारी ऐसी सोच रही है कि लोगों के घर में दीवार कूद के चले जाना, जबरन किसी को उठा के ले जाना, तो ये उन्होंने अपनी सोच जाहिर की। पर जो भी बात बोली, उसने एका सच बोलता तो शायद मैं जवाब ना देता। उसने 4-5 बातें करी कि हम गए, हम इनकी दीवार कूद गए, उसके साथ जूते की दुकान थी इनकी, और फिर ये हेलीकॉप्टर में चले गए, घर के पीछे से भाग गए। ये सारी बातें जब झूठी थी तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भाई तुम मेरे लिए बच्चे हो अभी, ठीक है ना। गोपाल कांडा कभी ना पीछे के गेट से गया है और ना ही जाने वाला, कभी भी बहम मत रखना, कोई बहम हो तो कभी भी कहीं भी आजमा लेना। मेरे घर के ना पीछे गेट है, मैं मेरे मेन गेट से गया था और ये 10-20 लोग आए। 2009 का जो मैं इलेक्शन जीता, मेरे साथ पूरा शहर उस टाइम बाहर था, क्योंकि पहला इलेक्शन सिरसा का मैंने जीता था इंडिपेंडेंट, तो पूरे शहर के आशीर्वाद से वो बड़ी जीत हुई थी। और उसमें ये आए, घर में घुसने की कोशिश की, बाहर जनरेटर रखा हुआ था उस पे चढ़े, लोगों ने इनके डंडे मारे और भगा दिया इनको। और जिस जूते की दुकान की बात कर रहा है, वो दुकान 2000 में ही मामा की दुकान थी। मैंने कहा सिरसा की राजनीति में जूतों की बहुत जरूरत है, पर दुकान से काम नहीं चलता, फैक्ट्री लगानी पड़ी। मेरी फैक्ट्री थी जूतों की, दुकान नहीं थी। मैं कहा भाई, और ये बात उसको दोबारा ध्यान से सुनवा देना कि जूतों की फैक्ट्री लगानी पड़ी जब काम चला। तो ये हेलीकॉप्टर से भाग गया सोनिया गांधी। मैं ना आज तक कभी सोनिया गांधी से मिला हूं, ना राहुल गांधी से मिला हूं, ना मैं हेलीकॉप्टर में गया, ना मेरे घर के पीछे कोई गेट है। ये फालतू की बचकाना बातें, वो सिर्फ मीडिया में माइलेज लेने के लिए, क्योंकि वो 0 पे हैं अभी, उनको सिर्फ माइलेज लेने के लिए ऐसी बात करनी है, वरना ऐसी झूठ बात करने का क्या मतलब है 2009 की। ये तो आप खुद समझदार हैं। ये बात अब उठाने का उनकी पीड़ा किस बात की थी? पीड़ा इसी बात की है ना कि कोई सुन नहीं रहा, उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो वो सोचते हैं कैसे ध्यान हमारी तरफ केंद्रित हो, कोई हमारी बात करे। तो ये इसीलिए ये बात कही गई है और इस बात का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने जहां जन्मदिन के मौके पर मिल रही बधाइयों के लिए सभी का आभार जताया, तो वहीं सिरसा के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसी के साथ नए साल में सिरसा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद भी जताई। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।